हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक की रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ पंचम पाठ का हिंदी अनुवाद सहित अध्ययन करते हैं। पंचमः पाठः, इस पाठ का नाम है वृक्षः और इस पाठ के कवि है डॉक्टर हर्षदेव माधव। डॉक्टर हर्षदेव माधव जो इस पाठ के कवि है, उन्होंने इस पाठ में वृक्षों के महत्व का चित्रण किया है और बताया है कि वृक्ष मनुष्य अर्थात हमारे मित्र है। वृक्ष हम सभी मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए बहुत उपयोगी और कल्याणकारी है। हम लोग इस पाठ को समझने से पहले इसके शब्दार्थों को पढ़ लेते हैं, जिससे पाठ को समझने में आसानी होगी और हम इस पाठ का अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसन्तः मतलब रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति मतलब रचते हैं या बनाते हैं, शाखा मतलब डालियाँ या टहनियाँ, दोला मतलब झूला, आसीनाहा मतलब बैठे हुए, विहगाहा मतलब पक्षीगण, किमपि मतलब कुछ भी, कूजन्ति मतलब कूकते हैं या कूकती है, संततम मतलब निरंतर या लगातार, साधु जनाहा मतलब तपस्वी लोग या सज्जन, इव का मतलब की तरह, पिबन्ति मतलब पीते हैं, स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, नभः मतलब आकाश को, शिरस्सु मतलब सिर पर, वहन्ति मतलब ढोते हैं, पयोदर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम मतलब अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम मतलब आदर। अब हम अपने पाठ पर आ जाते हैं। वने वने न्यूसन्तो वृक्षाः मतलब प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। न्यूसन्तो मतलब रहते हैं, वने वने मतलब प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः मतलब वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब पेड़ से ही जंगल बनता है। बिना पेड़ पौधे के जंगल कैसे बनेगा? आप लोगों ने कभी बिना पेड़ पौधों का जंगल देखा है? क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगल भी नहीं होगा। इसलिए कवि ने कहा है प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में? नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, शाखा दोला सीना विहगाहा। शाखा मतलब टहनी, दोला मतलब झूला, आसीना मतलब बैठे हुए, विहगाहा मतलब पक्षीगण। ठीक है, विहगाहा मतलब पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी। ठीक है, पक्षीगण टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट का मतलब क्या है? पक्षीगण टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। तेहे किमपि कूजन्ति वृक्षाः वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। ठीक है, वृक्षाः मतलब वृक्ष, ते का मतलब उनके, है ना, किमपि मतलब कुछ भी, कूजन्ति मतलब कूकते हैं। वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। अब देखो, जो पक्षी है वो टहनियों को झूला मानकर उसमें झूलेंगे, है ना। आपने भी देखा होगा कि पेड़ों की टहनियों पर पक्षी बैठे रहते हैं और चहचहाते हैं, आवाज निकालते हैं। इसलिए कवि ने कहा है पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। आपको सेकंड पैराग्राफ समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ, पिबन्ति पवनम जलम संततम। इसका मतलब होता है कि वे कौन? वृक्ष। ठीक है, वृक्ष निरंतर
ठीक है। संततम मतलब निरंतर, लगातार। वृक्ष लगातार पवन और जल को पीते हैं। पवन का मतलब हवा, जल का मतलब पानी, ठीक है। वृक्ष लगातार पवन और जल को पीते हैं। पिबंती मतलब पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष, सर्वे वृक्षाः मतलब सभी वृक्ष, साधु जन मतलब सज्जन लोगों की तरह होते हैं, ठीक है। सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह होते हैं। आपको पता है कि वृक्ष हवा और जल को ग्रहण करते हैं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते बल्कि हमें सब कुछ देते। जैसे सज्जन व्यक्ति भी कभी हमसे कुछ नहीं लेता बल्कि हमें बहुत सारी चीजें देता है। उसी प्रकार वृक्ष भी हमसे कुछ नहीं मांगता। हवा और पानी भी हमसे नहीं लेता बल्कि वो प्रकृति से लेता है। और बदले में हमें क्या देता है? बदले में हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी आदि ये सारी चीजें वृक्ष हमें देता है। तो कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि वे निरंतर पानी और पवन यानी कि निरंतर हवा और जल को पीते हैं। और सभी वृक्ष किसके समान होते हैं? सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान होते हैं। स्पर्शन्ति पादेः पातालम च, वृक्ष जड़ रूपी पैरों से, पादेः मतलब जड़ रूपी पैर, ठीक है। वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। स्पर्शन्ति मतलब स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, तथा सिर पर आकाश को ढोते हैं। शिरस्सु मतलब सिर पर, नभः मतलब आकाश और वहन्ति मतलब ढोते हैं। तथा सिर पर आकाश को ढोते हैं मतलब वृक्षों की जड़ें पाताल तक जाती है। आपने देखा ही होगा कि वृक्षों की जड़ें जमीन की बहुत गहराई तक जाती है। और कुछ कुछ पेड़ इतने बड़े होते हैं मानो ऐसा लगता है कि आकाश को ढो रहे हो। इसलिए कवि ने क्या कहा है? इसलिए कवि ने कहा है कि वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं। अब नेक्स्ट, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, वृक्ष जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, ठीक है, इसका मतलब होता है अपने प्रतिबिंब को, ठीक है। वृक्ष जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण, आईना, कांच। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को, कौतुकेन मतलब उत्सुकता के साथ, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्सुकता के साथ देखते हैं, उत्सुकता से देखते हैं। आपने देखा ही होगा कि पेड़ के आसपास पानी होता है तो पेड़ की परछाई पानी में दिखती है। हम लोगों के आसपास यदि दर्पण होता है तो हम भी क्या करते हैं? अपनी परछाई को उसमें बड़े आश्चर्य से, उत्सुकता से देखते हैं ना, है ना। इसी प्रकार वृक्ष भी जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्सुकता के साथ देखता है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को बड़ी उत्सुकता, आश्चर्य के साथ देखते हैं। नेक्स्ट, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर, प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, ठीक है। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। सत्कारम मतलब सत्कार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। देखो, जब हम कभी बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या हमें बहुत धूप लगती है तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ को ढूंढते हैं कि हम उसकी छाया में थोड़ी देर रुक जाए और आराम कर सके। या कभी बारिश आती है तब हम किसको ढूंढते हैं? हम वृक्ष को ढूंढते हैं, हम पेड़ को ढूंढते हैं कि हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और बारिश से छुपने की कोशिश करते हैं कि नहीं, है ना। वैसे ही
कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। आपको आया इस पाठ का मतलब समझ में? हम एक और बार इस पाठ का मतलब समझ लेते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। नेक्स्ट, शाखादोला सीना विहगाः ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पक्षीगण टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। नेक्स्ट, पिबन्ति पौनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, वृक्ष निरंतर पवन और जल को पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जन लोग या फिर साधु जन के समान होते हैं। नेक्स्ट, स्पर्शन्ति पादेः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं। नेक्स्ट, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। आपको आया पंचम पाठ समझ में? इस प्रकार पंचम पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। यदि आपको पंचम पाठ में कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।